विराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। कौन किसमें विलीन होगा? जब बूंद को सागर में उड़ेल दिया तो बूंद भी सागर के रूप में अवतरित हो गई। अब बूंद बूंद न रही, बूंद भी सागर, सागर भी सागर, बूंद रूपी सागर में सागर रमा बूंद में, दोनों भय एक समान। कौन कहे हम सागर, कौन कहे हम बूंद। ये कब की लिखी किताब? जब आत्मा का साक्षात्कार हुआ, जब स्वयं में स्वयंभू की खोज पूर्ण हुई। कौन कहे बूंद अब मिलकर जुदा न होइए। बूंद क्या कहती है? अब मिलकर जुदा न होइए, क्योंकि बूंद सागर से जुदा हो ही नहीं सकती, फूल खुशबू से जुदा हो ही नहीं सकता। चढ़े चढ़ हजार ये तो ऐसो रंग चढ़े, एक बार जो चढ़ता जाए उतरे न कभी। ये मस्ती जो आंखों से पी, ये मस्ती जिसने चखी, इस मस्ती में जो रम गया, फिर सारी संसारिक भक्ति फीकी पड़ गई। क्या बात कहते हैं, जो इस मस्ती में पड़ गया सारी संसारिक भक्ति फीकी पड़ गई। सारी संसारिक भक्ति, अगरबत्ती, पूजा, धूप, पाठ सब फीका पड़ गया जब बूंद सागर में मिल गई। तो सांसारिक भक्ति फीकी पड़ गई। फिर तो लगा किसको कौन पूजे, खुद को पूजे। क्या करे, कैसे करे? ये सबके समझ की बात नहीं है, इसको कोई विरला ही समझता है। ये जिसके लिए लिखा गया कोई विरला ही जिसने इसको समझा। ये सबके समझ की बातें नहीं है। अरबों में कोई एक आध इसको समझेगा, अरबों में कोई एक आध। ये सबके समझ की बातें कहां है? कृष्ण की बात, कृष्ण की गीता पढ़ते तो सब हैं, तो क्या लगता है सब समझ गए? अरबों में कोई एक आध समझेगा कृष्ण की गीता को और माई की किताबों को। अरबों खरबों में कोई एक आध समझेगा कि उसका तत्व क्या है, माई कह क्या रही है। शाब्दिक अर्थ तो सब समझ जाते हैं, लेकिन गूढ़ रहस्य कोई नहीं समझ पाता। वही समझ पाता है जिसको वो समझाना चाहती है, जिसको वो चाहे वही समझ पाता है। सबके समझ का है भी नहीं। जिसने चखी इस मस्ती में जो रम गया, फिर सारी संसारी भक्ति फीकी पड़ जाती है। ये जग बौराना, कबीर जी ने एक जगह पर ऐसी ही पंक्ति बोली कि ये जग है बौराना, सच है ये जग वास्तव में बौराना है। ये मन पगला ही तो है, किसकी खोज किसकी छोड़, रुपया पैसा दौलत जायदाद मकान औलाद पति पत्नी माँ बाप, ये सब की खोज में लगा रहा। जो वास्तव में नश्वरवान है, ये कहीं भी तुम्हारे सच्चे साथी सिद्ध नहीं होंगे। सिद्ध ना होकर प्रेमी प्रेमिका के जाल में, प्रेमिका प्रेमी के जाल में बंध जाते हैं। ये कहीं साथ निभाने वाले भी नहीं है, बस तभी तक का साथ है जब तक मैं आत्म स्वरूप हूँ, तुम्हारे में हूँ, तब ये बेगाने तेरे अपने हैं। मैं आत्म स्वरूप हूँ, तुम्हारे में हूँ, यानी माँ कह रही है जब तक मैं आत्मा रूप में तुम्हारे में हूँ तब तक ये सारा जमाना तेरे साथ है। लेकिन जिस दिन मेरा आत्मा रूप तेरे शरीर से निकलेगा, कोई तेरा अपना नहीं होगा, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सब बेगानों की कतार में खड़े मिलेंगे। एक भी ऐसा नहीं होगा जो 4 रातें तुझे अपने घर रख ले, कोई नहीं होगा। सब सोचेंगे कब निकालो,
हटाओ, जल्दी से हटाओ। कितना भी कोई प्यार करने वाला हो, कौन सच्चा साथी, किसके लिए रोना, किसके लिए रो लिए जितना रोना था, अब नहीं। बस तभी तक साथ है जब तक मैं आत्म स्वरूप हूं, तुम्हारे में हूं, तब ये बेगाने तेरे अपने हैं। जब मैं तुझे छोड़ूंगी तब मुझसे पहले ये तेरा साथ छोड़ने की तैयारी में जुट जाएंगे। मां कह रही है, जिस पल आत्मा रूप में शरीर से मैं निकल जाऊंगी और मेरे ही निकलते सारा जग तुझे छोड़ देगा। तेरा साथ छोड़ने की तैयारी में ये सारा संसार जुट जाएगा। पल, क्षण, मिनट में तेरे शरीर से जुदा होंगी, लेकिन तेरे अपने मुझसे पहले शमशान तक ले जाने की तैयारी में जुट जाएंगे। वो कह रही है, अभी निकलने में हो सकता है 1-2 पल हो और एहसास हो गया किसी को कि आत्मा निकलने वाली है, शरीर जाने वाला है, शरीर मिटने वाला है, तो शमशान में ले जाने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी कि भैया अब कुछ नहीं बचा, करो तैयारी। अभी से मोह, माया, क्रोध, अहंकार का संकल्प शक्ति द्वारा क्रोध रूपी अग्नि में सबको जला दे। क्या कह रही है? अभी से मोह, माया, क्रोध, अहंकार का संकल्प शक्ति द्वारा क्रोध रूपी अग्नि में इन सबको जला दे और फिर शांत निर्मल हो जाएगा। जब क्रोध रूपी अग्नि संकल्प से शरीर के अहम को, मोह, माया को क्रोध अग्नि में क्रोध सहित जला देगा, फिर तू शांत लौटेगा। ऐसा शांत वो शक्ति ही परम मौन होगी। मौन होने का अस्तित्व होगा जब जहां निर्विचार हो वहीं परम मौन है। जब तक विचार चल रहे, निर्विचार, जब तक विचार चल रहे हैं तब तक मौन कहां? मुख से नहीं बोलना एक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन मौन नहीं है। मन के विचारों का मौन होना ही असली मौन है। वो असली तपस्या है, वो असली तपस्या है। मौन होने का अस्तित्व होगा जहां निर्विचार हो, वही परम मौन है, परम सत्य है। सत्य की खोज में मत डोल। वो कह रही हैं कि तू सत्य की खोज में मत डोल, तू ही सत्य है। क्या कह रही है? तू ही सत्य है, तू ही पर ब्रह्म है। दृष्टि उठने की देर है, तू ही पर ब्रह्म है। दृष्टि उठने की देर है। नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल जाएंगे। कह रही बस अपनी नजर बदल, नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल जाएंगे। तू वही है, वही शाश्वत परम ब्रह्म अंश पहचान। डुबो अपने को सागर में, जो एक बार गोता लगाता है और आनंद प्राप्त करता है, फिर उसे आनंद चखने को कहना नहीं पड़ता, फिर वह चखता नहीं खाता है और डूब कर पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन हो स्वयं स्वयंभू हो जाता है। फिर स्वयं स्वयंभू हो जाता है। ये महल, ये चौबारे रह जाएंगे सारे के सारे, हाथ बांधे आए और अब खाली हाथ नहीं जाएंगे। सब क्या कहते हैं? खाली हाथ जाएंगे। मां क्या कहती है? खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्यों? प्रभु नाम की दौलत लेके चलेंगे। ऐसा संकल्प लेना है। खाली हाथ एक ऐसा जीव जाता है जो संसार में मानव चोला तो धारण करता है, लेकिन जीवन पशुव्रत होता है। खाली हाथ कौन जाता है? चोला तो मानव का, लेकिन करनी पशु जैसे। पशु का क्या काम होता है? पशु का क्या काम है? पशु का काम है सुबह उठना और उठ के खाना पीना की खोज में निकल जाना और खाना पीना खाना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना,
शाम होनी फिर अपने घोंसले पे आके सो जाना, यही काम होता है। तो बंदा क्या करता है, सुबह उठा और अगर उसने अपना ध्यान नहीं किया, पूजा पाठ नहीं की, स्वयं के अंदर गोता नहीं लगाया और बस वो उठा कमाने के लिए चला गया, आया खाया पिया मौज मस्ती करी, बच्चों को खिलाया पिलाया, फिर सो गया और यही दिनचर्या उसकी बनी रही, तो उसका जीवन कैसा होगा? तो कहते खाली हाथ वही जाते हैं जिनके पास प्रभु नाम की दौलत नहीं होती, जिनके पास सेवा सिमरन नहीं होता। जीवन में मनुष्य को दो पंख मिले हैं, एक पंख है सेवा का, दूसरा पंख है सिमरन का। यदि हम जीवन में सेवा सिमरन के पंख का इस्तेमाल सदुपयोग करते रहेंगे तो निश्चित ही प्रभु की कृपा होगी। नमो नमो गुरुदेव तुझको